नतीजा नशर नहीं कर पा रहा और 6 बजते ही हम न्यूज़ आपको नताइज बताएगा, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आप हम न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर जान सकेंगे और साथ ही साथ हम न्यूज़ पोर्टल पर भी आप नताइज जान सकेंगे। सिर्फ पोलिंग स्टेशन के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। बहरहाल अब गिनती का अमल भी साथ साथ शुरू हो चुका है जो रात भर भी जारी रह सकता है। अब देखना यह है कि टर्न आउट कितना था, कितने वोट पूरे मुल्क में लोगों ने कास्ट किए हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें कुल पोलिंग स्टेशंस की तो 90,675 कुल पोलिंग स्टेशंस थे और कुछ उनमें से हसास और फिर इंतहाई हसास भी करार दिए गए थे। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो मुल्क भर में फुल प्रूफ इंतजामात सिक्योरिटी के किए गए थे और इसी की बदौलत मुल्क में पुरअमन तरीके से इंतखाबात मुमकिन हो सके हैं। टर्न आउट के हवाले से भी अब से कुछ देर के बाद सूरत हाल सामने आएगी और साथ ही साथ अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि जिस तरह दिन भर लोगों को कुछ मुश्किलात भी कामरान पेश आई हैं, चूंकि इंटरनेट सर्विसेज बंद थी, मोबाइल नेटवर्क बंद था, लेकिन इस सब का मकसद यही था कि पुरअमन तरीके से इंतखाबात अपने अंजाम को पहुंचे, लोग पुरअमन तरीके से वोट कास्ट कर सकें और वोटिंग का वक्त खत्म हो चुका है और लोग अपना वोट मोस्टली जो लोग हैं वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। इस वक्त आप मनाजिर टेलीविजन स्क्रीन पर जो देख रहे हैं इस्लामाबाद के एक पोलिंग स्टेशन के मनाजिर हैं जहां पर इस वक्त गिनती के अमल का आगाज हो चुका है। सूबाई असम्बली के जो वोटर्स जिन्होंने वोट कास्ट किए हैं उनके इस वक्त वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है और 6 बजे के बाद हम न्यूज़ सबसे पहले आप तक नताइज पहुंचाएगा। हम न्यूज़ ज़ाब्ते अखलाक को मद्देनजर रखते हुए नतीजा नशर नहीं कर रहा है। इलेक्शन में पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। अब से ही सिर्फ वही वोटर्स अपना वोट कास्ट कर पाएंगे जो कि इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर मौजूद हैं और अहाते में मौजूद हैं पोलिंग स्टेशन के। और इस वक्त आप जो मनाजिर देख रहे हैं ये कोयटा के मनाजिर देख रहे हैं जहां पर इस वक्त जो गिनती का अमल है उसका आगाज हो चुका है। एक जानिब इस्लामाबाद के मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं पोलिंग स्टेशन के अंदर के और दूसरी जानिब कोयटा के मनाजिर हैं और मुल्क भर में हमें ऐसे ही मनाजिर देखने में मिल रहे हैं चूंकि अब गिनती का वक्त जो है, गिनती का अमल वो शुरू हो चुका है और तेज़ी से ये अमल मुकम्मल किया जाएगा ताकि आवाम को उनके मुंतखब नुमाइंदों का बताया जा सके, आवाम तक नताइज पहुँचाए जा सकें। अगर हम अहम रहनुमाओं की बात करें तो कौन कौन किस हल्के में उम्मीदवार था। नवाज शरीफ कौमी असम्बली के 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मानसहरा का हल्का है नवाज शरीफ जहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं और लाहौर से नवाज शरीफ ने NA 130 का इंतखाब किया जहां से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। साथ ही साथ शहबाज शरीफ ने भी 2 हल्कों से अपनी किस्मत आजमाई है। लाहौर और कसूर से शहबाज शरीफ ने इलेक्शन लड़ा है और साथ ही साथ मरियम नवाज ने भी कौमी असम्बली के हल्का लाहौर से NA 119 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। उनका मुकाबला शहजाद फारूक से है और बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस बार लाहौर में किस्मत आजमा रहे हैं। उन्होंने भी लाहौर के हल्का NA 127 से इलेक्शन लड़ा है। लेकिन अब नताइज आएंगे तो पता चलेगा कि कौन से उम्मीदवार का इंतखाब अवाम ने किया है और अवाम ने अपना फैसला किसके पलड़े में डाला है। बिलावल भुट्टो ने 3 कौमी असम्बली की नशिस्तों से इलेक्शन लड़ा है। लाहौर NA 127, लाड़काना NA 194, कंबर शहदाद कोट NA 196। ये वो 3 हल्के हैं जहां से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कंटेस्ट किया है और साथ ही साथ आसिफ जरदारी भी शहीद बेनजीराबाद NA 207 से मैदान में उतरे हैं। इस वक्त आप प्रोसेस देख सकते हैं, ये गिनती का प्रोसेस है जो कि इस वक्त जारी है। ये कोयटा के मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज सुबह 8 बजे पोलिंग के अमल का आगाज हुआ जो कि 5 बजे तक जारी रहा और जहां पर पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है वहां पर गिनती का आगाज भी हो चुका है। हम न्यूज़ को बहुत से नताइज भी मौसूल हो चुके हैं, ताहम 6 बजे के बाद सबसे पहले हम न्यूज़ आप तक नताइज पहुंचाएगा। रुमान रईस हमारे साथ मौजूद हैं पोलिंग स्टेशन के अंदर, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। रुमान, आप कौन से पोलिंग स्टेशन, कौन से हल्के में मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं? गिनती का अमल शुरू हो चुका है? आज ही देखिए इस वक्त मैं इस्लामाबाद के हल्का नंबर NA 48 में मौजूद हूं और हल्का NA 48 के इस वक्त मैं गौरी टाउन फेज 1 में पोलिंग स्टेशन नंबर 32 पर मौजूद हूं।
32 पे मौजूद हूं और अगर बात कर ली जाए अभी इस वक्त 5 बजे जो है पोलिंग के अमल को इस पोलिंग स्टेशन पर रोक दिया गया। अगर मेरे साथी कैमरामैन ये आपको दिखाएं कि यहाँ पर जो प्रिसाइडिंग जो स्टाफ है, जो पोलिंग का अमला है, यहाँ पर वो गिनती के अमल का आगाज कर दिया गया है। जो तमाम उम्मीदवार हैं यहाँ पर इस हल्के के, जिसमें जो सरकर्दा जो उम्मीदवार हैं राजा खुर्रम नवाज और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के चौधरी असद और इसके साथ साथ जो है अली बुखारी यहाँ पर कैंडिडेट हैं, जिनके अंदर जो है वो मतवक्की है कांटे का मुकाबला। तो इन तमाम उम्मीदवारों के जो बैलेट जो पेपर्स हैं उनको अलहदा किया जा रहा है और गिनती के अमल का आगाज कर दिया गया है। 5 बजते ही जिस तरह ही 5 बजे इस पोलिंग स्टेशन पर जो मरकजी दरवाजों को बंद कर दिया गया, जबकि सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम इस पोलिंग स्टेशन पर किए गए। अगर टर्न आउट की बात कर ली जाए इस पोलिंग स्टेशन पे तो तकरीबन 51% टर्न आउट इस पोलिंग स्टेशन पे रहा, जबकि खवातीन और जो मर्द वोटर हजरात थे उन्होंने बड़ी तादाद में शिरकत की NA 48 में और कड़ा मुकाबला देखने में सामने आ रहा है। जबकि अभी जो इस पोलिंग स्टेशन में जिसमें मैं मौजूद हूँ, प्रिजाइडिंग स्टाफ की ज़ेरे निगरानी तमाम पोलिंग एजेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, सिक्योरिटी का भी सख्त इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं और साथ साथ जो पोलिंग स्टेशन का जो अमला है उन्होंने 5 बजते ही तमाम जो बॉक्सेस थे, बैलेट बॉक्सेस, उनको सील कर दिया और सील करने के बाद पोलिंग के अमल को रोक दिया गया। और अभी पोलिंग का जो अमल है उसको रोकने के बाद जो बॉक्सेस हैं उनको डी सील किया गया है और तमाम जो बैलेट जो पेपर्स हैं उनको जो है वो डी सील करने के बाद गिनती के अमल का आगाज कर दिया गया है। जो खवातीन यहाँ पर पोलिंग के अमला यहाँ पर मौजूद है उनकी जानिब से बैलेट पेपर्स को अलहदा किया जा रहा है। जिन जिन जो उम्मीदवारान हैं उनको वोट कास्ट हुए हैं उनको अलहदा से जो है वो बाकायदा जो है वो साइड पे किया जा रहा है। उसके बाद जो है बाकायदा इसकी गिनती का भी आगाज किया जाएगा। इस वक्त मैं हल्का NA 48 में मौजूद हूँ और यहाँ पर 5 बजते ही पोलिंग के अमल को रोक दिया गया और इस वक्त गिनती का अमल जो है वो जारी है। रुमान मुजफ्फर, आप हमें अपडेट कर रहे थे हल्का NA 48 से, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाजरीन, आपको बताते चलें कि रुमान जिस पोलिंग स्टेशन में मौजूद थे वहां पर उनका बताना था कि 51% टर्न आउट रहा है हल्का NA 48 में और इस वक्त गिनती का अमल जारी है और 6 बजे के बाद बाकायदा हम न्यूज़ आप तक तमाम नताइज पहुंचाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इलेक्शन 2024 में अब पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है और जहां जहां पर वोट डाले जा चुके हैं वहां पर अब इस वक्त गिनती का अमल जारी है। इलेक्शन पोलिंग स्टेशन के अंदर जो अहाते में मौजूद लोग हैं सिर्फ वही अब वोट कास्ट कर सकेंगे। आज सुबह 8 बजे पोलिंग के वक्त का आगाज हुआ जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहा और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल से हम न्यूज़ आपको अपडेट रखे हुए हैं। आप जो मनाजिर देख रहे हैं ये मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से मनाजिर हमें मौसूल हो रहे हैं जहां पर पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद अब गिनती का अमल इस वक्त जारी है और गिनती का अमल किस तरह से मुमकिन बनाया जा रहा है आप देख भी सकते हैं फुटेज में। तमाम वोट्स को अलग किया जा रहा है, कौन सी पार्टी को कितने वोट्स मिले हैं उनको अलग किया जा रहा है और जिस तरह पहले हिदायत इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी कर दी जाती हैं कि सही तौर पर किस तरह से वोट का इस्तेमाल करना है, किस तरह किस बॉक्स में आपने स्टैंप को लगाना है, वो भी तरीक़ाकार बाकायदा तौर पर बताया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा है कि हर इलेक्शन में बहुत सारे वोट ऐसे हैं, बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जो वोट को ज़ाया कर देते हैं और सही तौर पर स्टैंप नहीं लगा पाते, आगाही जो है वो उनको नहीं होती। लेकिन बहरहाल अब ये देखना बाकी होगा कि कितने वोट ज़ाया हुए, किस उम्मीदवार को कितने वोट पड़े हैं। गिनती का अमल बाकायदा तौर पर शुरू हो गया है। जैसे ही वक्त खत्म हुआ है पोलिंग का उसके बाद फौरन गिनती का अमल तमाम पोलिंग स्टेशंस में शुरू हो चुका है। आप ये मनाजिर देख सकते हैं, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं जहां पर वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है और 6 बजते ही हम न्यूज़ आपको गैर हतमी गैर सरकारी नताइज बताना शुरू करेगा। चूँकि हम न्यूज़ को गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल भी होने शुरू हो गए हैं, लेकिन ज़ाब्ता इखलाक को मद्देनज़र रखते हुए हम न्यूज़ आपको ये नताइज 6 बजे के बाद दिखाएगा। 6 बजते ही आपको नताइज बताना शुरू करेंगे और साथ ही साथ आपको ये बताएंगे मुल्क भर की अगर सिक्योरिटी सूरत हाल की दिन भर हम बात करें तो फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे, रेंजर्स तैनात थी, पुलिस के साथ साथ क्विक रिस्पांस फोर्स को तैनात किया गया था और फौज की खिदमात भी ली गई थी। तो मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं वहां पर फौज को तैनात किया गया था। इसके अलावा पुलिस की नफरी बड़ी तादाद में डिप्लॉय की गई थी, छुट्टियां मनसूख की गई थी। इसी तरह पोलिंग अमला जो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। इंतखाबी अमले की अगर हम बात करें तो 14,90,000 अमले ने आज फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं
और गिनती का अमल अब शुरू हो चुका है। मुल्क में मर्दों की और ख़वातीन वोटर्स के जो पोलिंग स्टेशन थे वो अलग अलग बनाए गए थे, लेकिन बहुत सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे भी थे जो मुश्तरका इस बार बनाए गए थे ख़वातीन और मर्दों के। और वोट अब कास्ट हो चुके हैं जी। 5 बजे का वक्त था जो कि ख़त्म हो चुका है और अब गिनती का अमल जारी है। किसको चुना है, किस उम्मीदवार को चुना है अवाम ने, ये फैसला अवाम अपना सुना चुके हैं, बस नताइज आने बाकी हैं। बिल्कुल। और मुल्क पर अब हुक्मरानी कौन करेगा? मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों में जो कांटे का मुकाबला हुआ है। उम्मीदवारों को अवाम के फैसले का अब इंतजार है। इलेक्शन 2024 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ताहम हम न्यूज़ को गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल होने के बाद अब 6 बजे हम न्यूज़ जो है इन नताइज को नशर करेगा। कौमी असम्बली के 266 में से 265 हल्कों में पोलिंग हुई। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असम्बलियों की 590 नशस्तों पर वोटर्स ने अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया। 17,000 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में हैं। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। 27,628 हसास जबकि 18,437 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन करार दिए गए थे। आज सुबह 8 बजे पोलिंग के अमल का आगाज़ हुआ जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहा और इस वक्त वोटों की गिनती का अमल जारी है। और हम न्यूज़ को भी बहुत से नताइज मौसूल हो चुके हैं जो कि सबसे पहले हम न्यूज़ आप तक 6 बजे के बाद पहुंचाएगा। 37 मिनट तकरीबन रह गए हैं। 37 मिनट के बाद हम न्यूज़ सबसे पहले आप तक ये नताइज पहुंचाएगा। वैसे बात की जाए तो पुरअमन तौर पर आज इंतखाबात रहे हैं और गो के इंटरनेट की बंदिश भी थी, ताहम इसके बावजूद जो इलेक्शन का इनेकाद रहा वो पुरअमन रहा। इस वक्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर जो मनाजिर देख सकते हैं ये मुख्तलिफ शहरों के मनाजिर हैं, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के मनाजिर हैं जहाँ पर इस वक्त वोटों की गिनती का अमल इस वक्त जारी है। और आज सुबह 8 बजे ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ और 5 बजे तक लोगों ने अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया और 6 बजे के बाद हम न्यूज़ सबसे पहले आप तक नताइज पहुँचाएगा। और अगर हम हल्कों की बात करें तो कामरान बहुत सारे हल्के ऐसे हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, उनमें बड़ा ज़बरदस्त जो मुकाबला है वो देखने में कहा जा रहा है कि जैसे रावलपिंडी का हल्का NA-56 शेख रशीद का हनीफ अब्बासी के साथ कड़ा मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर एक टक्कर का मुकाबला जो है वो हो सकता है। इसके अलावा शहबाज शरीफ और लियाकत बलोच का जो हल्का है लाहौर का NA-123 वहाँ पर भी कड़े मुकाबले की तवक्को की गई है। और नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद एक हल्के में NA-130 में मद्दे मुकाबिल हैं, वहाँ पर भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वोट टक्कर के होंगे और बराबरी के वोट होंगे। अब कौन जीतता है कौन हारता है ये तो रिजल्ट सामने आएंगे तो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा बहुत सारे हल्के ऐसे हैं जो अहमियत इख्तियार कर गए हैं और उनकी एक ख़ास हिस्ट्री भी है उन हल्कों की। जैसे सियालकोट का हल्का है NA-71 जहाँ पर ख्वाजा आसिफ हैं और उनके मद्दे मुकाबिल हैं रेहाना डार, उस्मान डार की वालिदा। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हल्का है जहाँ पर इन दो का मुकाबला है। इसके अलावा भी उम्मीदवारान हैं जो इस हल्के में खड़े हैं। इसके अलावा राना सनाउल्लाह जो हैं वो फैसलाबाद का हल्का है NA-100 जहां पर उनका इलेक्शन है, उनके मुकाबले में है निसार जट। और अगर हम मजीद हल्कों की बात करें तो हमजा शहबाज लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं NA-118 से और उनका मुकाबला है आलिया हमजा के साथ। इसके अलावा अयाज सादिक, ये हल्का भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल भी रहा है और ख़बरों की जीनत भी रहा है। NA-120 पिछले इलेक्शन की अगर हम बात करें तो अयाज सादिक का यहाँ पर मुकाबला है उस्मान हमजा के साथ। इसके बाद लाहौर का जो हल्का है NA-122 साद रफ़ीक यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये भी हल्का काफ़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। उनके मद्दे मुकाबिल हैं लतीफ़ खोसा जो कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा हम गुजरात के हल्कों की बात करें तो ख़ासी अहमियत है गुजरात के हल्कों में। जो चौधरी ख़ानदान है वो इन हल्कों में जीतता रहा, लेकिन इस बार चौधरी ख़ानदान के लोग ही एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हमें नज़र आ रहे हैं। NA-64 गुजरात से सालिक हुसैन का मुकाबला कैसरा इलाही से है। इसके अलावा अगर हम बात करें रावलपिंडी के हल्कों की तो चौधरी निसार इस बार हमें फिर से नज़र आ रहे हैं। चौधरी निसार के साथ गुलाम सरवर हैं। NA-54 में रावलपिंडी का ये हल्का है। इस्लामाबाद के टोटल 3 हल्के हैं जिनमें NA-47 की काफ़ी अहमियत है जहाँ पर तारिक फजल चौधरी और शोएब शाहीन में ख़ासे कड़े मुकाबले की तवक्को की जा रही है कि यहाँ पर टक्कर का मुकाबला हो सकता है। बहरहाल अवाम ने क्या फैसला
फैसला किया है, आवाम ने क्या फैसला सुनाया है, ये तो 6 बजे के बाद ही हम आपको रिजल्ट्स बताएंगे। चूंकि हम न्यूज़ को रिजल्ट्स मौसूल होने शुरू हो गए हैं और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन 6 बजे के बाद ही हम न्यूज़ को गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज भी मौसूल होने शुरू हो गए हैं और मौसूल तमाम शिकायत भी हल कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन को चूंकि कुछ शिकायत भी मौसूल होती रही हैं, दिन भर लोगों को अगर किसी परेशानी का सामना करना पड़ा है तो लोगों ने शिकायत भी की हैं और उन शिकायत को भी मद्देनजर रखा जाएगा और उनको देखा जाएगा। इलेक्शन 2024 वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और अब बारी है वोटों को गिनने की, किस उम्मीदवार को कितने वोट पड़े हैं, टर्न आउट कैसा है। जिस तरह भी हमारे नुमाइंदे रुमान हमारे साथ इस्लामाबाद के जिस पोलिंग स्टेशन से मौजूद थे, उन्होंने बताया कि 51% जो टर्न आउट है इस हल्के में, इस पोलिंग स्टेशन में रहा है। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है और इस वक्त वोटों की गिनती का अमल जारी है, जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। हम न्यूज़ आप तक ये पोलिंग स्टेशन के अंदर के मनाजिर पहुंचा रहा है, जहां पर इस वक्त अब गिनती का अमल जारी है। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के तहत गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हम न्यूज़ 6 बजे के बाद आप तक पहुंचाएगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों के लिए पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक ये जारी रहा। कई मकामात पर लड़ाई झगड़ों के वाक़यात के बायस पोलिंग का अमल रुका भी रहा, ताहम पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए थे। अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के दस्ते तैनात रहे। कौमी असम्बली की 265 और सूबाई असम्बलियों की 591 नशिस्तों पर उम्मीदवार मैदान में उतरे। कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की मजमूई तादाद 5254 है। तो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ये मनाजिर भी देख सकते हैं। ये पोलिंग स्टेशन के अंदर के मनाजिर हैं जहां पर इस वक्त गिनती के अमल का आगाज हो चुका है। आज सुबह 8 बजे पोलिंग के वक्त का आगाज हुआ, जो कि 5 बजे तक जारी रहा और इस वक्त गिनती के अमल का आगाज हो चुका है। हम न्यूज़ को गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो रहे हैं, ताहम 6 बजे के बाद हम न्यूज़ सबसे पहले आप तक ये नताइज पहुंचाएगा। अपडेट कर रहे हैं आपको इलेक्शन 2024 के हवाले से, जहां पर इस वक्त गिनती का अमल जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आपको ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं जहां पर ये गिनती का अमल जो है वो जारी है। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े आम इंतखाबात हैं जिसके लिए पोलिंग का वक्त अब ख़त्म हो चुका है और इस वक्त वोटों की गिनती जारी है। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ था और शाम 5 बजे तक ये जारी रहा और पोलिंग स्टेशंस पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए थे। अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के दस्ते तैनात रहे। हम न्यूज़ लम्हा बलम्हा आपको अपडेटेड रखेगा। यहां वक्त हुआ है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। Time to take care of your skin with Sandal Face Wash, जिसमें है goodness of goat milk. Now get freshness का daily dose. Sandal Face Wash. Get the glow you deserve. Big Freeze Rio, lunchtime की double treat. It's time to take care of your skin with Sandal Face Wash, जिसमें है goodness of goat milk. Now get freshness का daily dose. Sandal Face Wash. Get the glow you deserve. जब ये घर बना तब इसने चलना भी नहीं सीखा था। इस दीवार ने तूफान से भी हमें डरने नहीं दिया और इस पैटियो ने 11वीं बर्थडे पार्टी बचाई। हमारे साथ इस घर ने भी सलमान को बड़ा किया। हैप्पी बर्थडे अम्मी। यूं इस घर ने हमें संभाला
और इसको ड्यूलक्स वेदरशील्ड पावरफ्लेक्स ने, जिसकी ट्रिपल डिफेंस टेक्नोलॉजी रखे घर को हर तरह के मौसम से महफूज और करे खुशियों की हिफाजत। It's time to take care of your skin with Sandal Face Wash, जिसमें है goodness of goat milk. Now get freshness का daily dose. Sandal Face Wash. Get the glow you deserve. हेलो हेयर एंटी डैंड्रफ शैम्पू प्लस कंडीशनर। इसमें मौजूद मिंट और टी ट्री ऑयल डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प को ट्रीट करें और बालों को रिफ्रेश। मीट द न्यू यू। बाल कुछ ही घंटों में फ्रिजी हो जाते हैं और दिन खत्म होने से पहले पार्लर्स और सैलून्स बंद। मेरी स्टाइलिस्ट ने कहा सैलून तो तुम्हारे घर पे है। सैलून स्मूथ बाल घर पे। ट्रस्ट मी, केराटिन स्मूथ। हर मौसम में मेरा चेहरा रहे बिना चिपचिप सॉफ्ट सॉफ्ट। बताओ कैसे? नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर हर मौसम के लिए। इसका विटामिन ई लाइट फॉर्मूला जिल्द में फौरी जज्ब होके दे बिना चिपचिप और सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन। नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर। क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन ई का सुपर मिक्स, जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। अब बाल करें शाइन ऑल द टाइम विद सनसिल्क ब्लैक शाइन। एक कप और है कितनों का बहाना, एक कप और तुम है एक और कप चाय। मैं एक और कप चाय टपाल दानेदार। सिर्फ 10 मिनट? ओके आई विल बी रेडी। गोल्डन पर्ल अर्जेंट फेशियल 10 मिनट में लो, पार्लर जैसे फेशियल कर लो। गोल्डन पर्ल अर्जेंट फेशियल, लव योर स्किन। बिग ग्रीन्स हार्ट बीट्स, इतने मजेदार लाइट और क्रंची बाइट्स के ईट फिर रिपीट। बाइट लो, लाइट लो। एक कप और है कितनों का बहाना, एक कप और तुम है एक और कप चाय। मैं एक और कप चाय टपाल दानेदार। बिग ग्रीन्स हार्ट बीट्स, इतने मजेदार लाइट और क्रंची बाइट्स के ईट फिर रिपीट। बाइट लो, लाइट लो। मैंने जब से न्यूट्रीफैक्टर का बायोटिन प्लस इस्तेमाल करना शुरू किया है, मेरी स्किन ग्लो करना शुरू हो गई है और मेरे नेल्स और बालों की खूबसूरती में इजाफा हुआ है। You can buy NutriFactor's Biotin Plus for thicker hair, flawless skin and stronger nails. By NutriFactor. Big Greens Heart Beats, इतने मजेदार लाइट और क्रंची बाइट्स के ईट फिर रिपीट। बाइट लो, लाइट लो। एक दूसरा है नरम मिजाज, पर अम्मी को नाज। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नरम और मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नरम। अजूबा ब्यूटी क्रीम फाइट करे अगेंस्ट जिद्दी डलनेस। अब जाओ ग्लो से भी आगे। अजूबा ब्यूटी क्रीम। पहली बार विटामिन सी और ग्लिसरीन के साथ नया लक्स, जो जिल्द को निखारे, नमी दे और दे चांद सा रोशन चेहरा। लक्स फेस ऑफ द ईयर माया अली। थैंक यू लक्स, पर यह अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, ये है इन सभी खूबसूरत चेहरों का जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन है। लक्स हमारा बेस्ट सोप, दे चांद सा रोशन चेहरा। निसा कोलेजन बूस्टर बनाए आपकी स्किन को स्मूदर, फर्मर एंड स्पॉटलेस। अब रहो यंग एंड ब्राइट हमेशा विद निसा कोलेजन बूस्टर। नया डेटॉल मल्टीपर्पज क्लीनर जो करे एक तीर से 3 शिकार। पहला, आम डिटर्जेंट के मुकाबले में 100% बेहतर चमकता फर्श। दूसरा, हमारे आम फिनाइल के मुकाबले में 100% ज्यादा जरासीम। और 3, ये महकती खुशबू। बस चाय चाहिए। कौन सी जनाब, लिप्टन ही तो है, लिप्टन पीजिए। I'm Mahira Khan and I shine with sparks.
Are you ready for the biggest budget of the year? अब सेव करो up to 70 rupees on Shoop and get unbelievable बचत का असली मजा। इसलिए Shoop नूडल्स पर थोड़ा ट्रस्ट तो मस्ती है, मस्ती है। तो आम इंतखाबात 2024 का जो वक्त है पोलिंग का वो ख़त्म हो चुका है और रिजल्ट्स आने का सिलसिला जारी है हम न्यूज़ पर, लेकिन ज़ाब्ता अखलाक को मद्देनज़र रखते हुए हम न्यूज़ 6 बजे नताइज नशर करना शुरू करेगा। और आपको ये भी बताएं कि हमारे नुमाइंदगान इस्लामाबाद से खुरम इकबाल और उज़ैर चौधरी लाहौर से हमें ज्वाइन करें। खुरम, आपकी जाने पहले आऊँगी, आप कौन से पोलिंग स्टेशन में इस वक्त मौजूद हैं और टर्न आउट कितना रहा यहाँ पर? देखें, हल्का NA47 ये इस्लामाबाद का पोलिंग स्टेशन G612 है जहां पर मैं मौजूद हूं और यहां पर जो टर्न आउट था वो कम से कम अंदाजे के मुताबिक जो है वो 50% के करीब था, क्योंकि यहां बड़ी तादाद में हमने देखा कि नौजवान वोटर्स थे, बुजुर्ग शहरी थे, खुसूसी अफराद थे और ख़वातीन की बड़ी तादाद हमने देखी कि इन पोलिंग स्टेशन पर जो है वो वोट डालने के लिए आई। 8 बजे पोलिंग का सिलसिला शुरू हुआ था जो कि 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहा। इस्लामाबाद में ओवरऑल अगर अमन की सूरत हाल का जिक्र करें तो मजमूई तौर पर जो है वो सूरत हाल इस्लामाबाद में जो अमन मान की है वो काफ़ी बेहतर रही। कहीं से भी इस्लामाबाद में जो है वो लड़ाई झगड़ों के वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट नहीं हुए। 1-2 पोलिंग स्टेशन में ताख़ीर से जो है वो पोलिंग स्टार्ट होने का जो खबर है वो हमें रिपोर्ट हुई, ताहम वो भी कोई आधा घंटा या 10 मिनट जो है इतना